गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं में विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 1 प्राकृत संख्या। संख्या ये हमारा आज का टॉपिक है जो आता है अध्याय 1। प्राकृत संख्या को समझने से पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ फूल बनाए हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ पत्तियां यदि बनाई हैं। इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ फूल बनाया है और यहाँ पर कुछ पत्तियां मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कितने फूल हैं या फिर कितनी पत्तियां हैं? तो हमें इसको क्या करना होगा, गिनना होगा। हम गिनेंगे तभी हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कितने फूल हैं। तो यदि हम यहाँ पर गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। हमने क्या गिना, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर कितने फूल हुए, 4 फूल हुए। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ फूल नहीं है, कितने फूल हैं, 4 फूल हैं। यदि हम पत्तियों को गिने तो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर कितनी पत्तियां हुई, 5 पत्तियां, क्योंकि हमने 5 तक यहाँ पर गिना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह संख्याएं क्या हुई, कोई भी ऐसा गणितीय कथन जिसका उपयोग हम गिनने के लिए करते हैं। जब हम गिनने के लिए संख्याओं का उपयोग करते हैं, ठीक है, किसी भी वस्तु को यदि हम गिन रहे हैं, गिनना चाहते हैं, तो वो क्या होती है, हम संख्याओं के द्वारा ही उसको गिन सकते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे संख्याएं। तो संख्याएं आपको आपने पहले भी पढ़ा होगा। संख्याएं यदि आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, यानी कि अंग्रेजी माध्यम में लिख रहे हैं, तब हम 1 2 3 4 इस तरह से लिखते हैं। यदि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, तो यदि आपके घर में यदि कैलेंडर रखा होगा, ठीक है, तो उसमें हिंदी में लिखा रहता है कुछ इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से आपका लिखा होता है, ठीक है। यदि आप रोमन संख्या में जाएंगे तो आप इस तरह से लिखते होगे 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से आपने सीखा होगा कि हम यदि उसको इंग्लिश में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, और रोमन संख्या में लिखते हैं तो किस तरह से लिखा जाता है। तो संख्या आपको कहीं ना कहीं जरूरत होती है। यदि आपके पास 5 पेन है तो आपको गिनना पड़ता है कि उसमें यहाँ पर 5 पेन है। तो यहाँ पर गिनने की बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे कार्य हैं। जैसे आप किसी चीज को गिनना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर अंग्रेजी के 5 बुक हैं या हिंदी के 6 बुक हैं और संस्कृत के 4 बुक हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक बुक दे दिया गया है, इसमें बहुत सारे आपको बुक दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें आप कैसे गिन सकोगे, तो आपको क्या करना होगा कि इंग्लिश वाली बुक कितनी है, हिंदी वाली बुक कितनी है और संस्कृत वाली बुक कितनी है, ये आपको इकट्ठा करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, सबसे पहले हिंदी का अलग रखना पड़ेगा, इंग्लिश का अलग रखना होगा और संस्कृत का अलग रखना होगा। तब आपको पता चलेगा और फिर आप गिनोगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। इस तरह से आप गिनोगे, तब आपको पता चलेगा कि इंग्लिश की 5 बुक थी, हिंदी के 6 बुक थे और संस्कृत के 4 बुक थे। तो इसी तरह किसी भी चीज को गिनने से ही हमको पता चलता है कि वहां पर कितनी वस्तुएं हैं, ठीक है। अब इसी में हम पढ़ते हैं कि संख्याओं के क्या क्या प्रकार होते हैं। वैसे तो संख्या के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या
अपरिमेय संख्या, इस तरह से आपने बहुत सारे आगे पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है प्राकृत संख्या, हम उसी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है, गणना करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहा मैंने, गणना करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब आप बोलोगे गिनना ही तो संख्या है, देखिए यहाँ पर गिनना, ठीक है, गिनना संख्याएं, यदि आपकी संख्या इस तरह से 3 4 5 6, गणना यानी क्या होता है, जिसमें हम संक्रियाएं करेंगे, जैसे कि आपको योग करना है, घटाना है, गुणा करना है या फिर भाग करना है। अब देखिए बिना संख्याओं के क्या आप ये जो संक्रियाएं हैं वो कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई नंबर रहेगा तभी तो आप उसे जोड़ पाएंगे, कोई नंबर है तभी आप उसको घटा पाएंगे, ठीक है, कोई संख्या है तभी आप उसका गुणा कर पाएंगे या फिर उसका भाग कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका जो गणना है, ये जो गणना करने के लिए आप संख्याओं का ही उपयोग कर सकते हो। ठीक है, तो गणना करने के लिए हम ये जो संख्याओं का उपयोग कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने, गणना करने के लिए हम जिन संख्याओं का उपयोग कर रहे हैं, चाहे आप एक ले रहे हो या 2 ले रहे हो या 3 ले रहे हो, ठीक है, तो गणना करने के लिए हम जिन संख्याओं का उपयोग कर रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ये जो प्राकृत संख्याओं का जो समूह होता है, ठीक है, यदि आपको इंग्लिश में आप दर्शाना चाहते हो, आप क्या लिखते हैं, यहाँ पर देखिए नंबर लिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो प्राकृत संख्या है उसको हम, जो प्राकृत संख्या है इसको हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, नेचुरल। ठीक है, तो इसलिए हम इसका जो फर्स्ट लेटर है हमेशा कैपिटल में ही लिया जाता है। ठीक है, स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे। तो ये जो फर्स्ट लेटर हमारा एन आ रहा है इससे ही हम दर्शाते हैं। यदि हम एन लिख दिए तो इसका मतलब है कि ये क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि हमने कौन कौन सी संख्याओं का उपयोग किया था, 1 2 3 4, इस तरह से हमने संख्याओं का उपयोग किया था। ये जो संख्या है वो अनगिनत हो सकती है, मैंने यहाँ पर 4 लिखा है, 5 6 7 8 9 10, इस तरह से संख्याएं आपकी आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो ये संख्याएं हैं, इन संख्याओं का जो समूह हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। इस समूह को ही हम क्या कहते हैं, कैपिटल एन से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर देखोगे कि हमने यहाँ पर 0 नहीं लिखा है। 0 भी एक संख्या होती है, आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर मैंने 0 नहीं लिखा है। हमने यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि प्राकृत संख्या जो है, नेचुरल नंबर जो है, उसे हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो पहला जो संख्या है वो हमारी क्या है, 1। तो इसमें सबसे छोटा कौन हुआ, 1 हुआ। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि सबसे छोटी जो हमारी, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, प्राकृत संख्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है हमारी, 1 है, क्योंकि सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे छोटा आपको कौन दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1 होती है। लेकिन हम सबसे बड़ी प्राकृत संख्या यहाँ पर नहीं बता सकते, क्योंकि ये तो हमारा चलते जा रहा है। ठीक है, ये कितना भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, इसलिए हम सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर बता सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, प्राकृत संख्या में एक और गुण होता है कि जो संख्या होती है वो 1 जोड़ने पर ही आती है। जैसे कि हमारा जो पहला संख्या 1 में यदि हम 1 जोड़ेंगे तभी हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। 2 में 1 जोड़ेंगे तभी हमारा क्या होता है, 3 आता है। ठीक है, तो इस तरह से लगातार होनी चाहिए संख्या, ये नहीं कि 1 के बाद 3 लिख रहे हैं फिर 5 लिख रहे हैं, इस तरह से नहीं। ठीक है, आपका जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, क्रम से होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा, प्राकृत संख्या क्या होती है, गणना। गणना मैंने अभी आपको बताया, जिसमें हम संख्याएं कर रहे हैं, चाहे योग हो, चाहे घटाना हो या गुणा करना हो या फिर भाग करना हो। तो गणना करने के लिए हम जो इन संख्याओं का उपयोग कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं,
प्राकृत संख्या कहते हैं। और जो प्राकृत संख्या का ये जो समूह हमारा बना, समूह यानी क्या होता है, ग्रुप, ठीक है। जैसे कि आपके क्लास में 30 लोग हैं तो वो एक ग्रुप हो गया कि क्लास 6 के वो ग्रुप है, ठीक है। 7th के कुछ बच्चे हैं तो उनका एक ग्रुप हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या बन रहा है, ग्रुप बन रहा है, समूह बन रहा है। तो इस समूह को ही हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। और इस समूह को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, कैपिटल एन, नॉट स्मॉल एन। हमको कैसे करना है, कैपिटल एन लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि इसमें सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है। तो एक हमारी क्या हुई, सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है। लेकिन इसमें हम सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि ये संख्या हमारी क्या है, आगे बढ़ती हुई जा रही है।